जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी की अनमोल उपदेश, श्री कृष्ण जी की कथाएं, श्री कृष्ण जी की सीख, श्री कृष्ण जी की कर्म, सब कुछ श्री कृष्ण इसलिए किए। उनके झूठ, धैर्य, माखन चोरी सब कुछ इसलिए किए ताकि लोगों को बता सके कि सही क्या है और गलत क्या है। कृष्ण जी की सारी लीलाएं सिर्फ इसलिए थी कि संसार को बता दे कि सही और गलत क्या है। श्री कृष्ण जी की कथाएं और उनकी सीख बड़ी सफलता चाहते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जी कि बड़ी सफलता चाहते हो तो योजना बनाए, बिना काम की शुरुआत ना करें, झूठे आरोप लगे तो धैर्य ना छोड़े। आज भगवान श्री कृष्ण का ऐसे ही कहानी सुनाऊंगी आप सबको, कथा, जिससे आपको पता चले कि जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आप सब अगर बड़ी सफलता चाहते हैं तो योजना बनाए, बिना काम की शुरुआत ना करें। बिना योजना बनाए काम की शुरुआत ना करें, नहीं तो असफलता मिलती है। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, देवकी और वसुदेव कंस की कैद में थे। आप सभी को पता होगा, कंस ने देवकी वसुदेव के 6 संतानों को वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योग माया से कहा था कि आप इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को ये सूचना दी जाएगी कि 7वां गर्भ गिर गया। योग माया ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योग माया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा, ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वसुदेव जी कंस के कारागार से निकालकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में आ जाएंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा तब आप मुक्त हो जाना। भगवान जी ने ये योजना बनाई थी, उसी के अनुसार श्री कृष्ण का अवतार हुआ। श्री कृष्ण खुद ये योजना बनाए थे। इस कथा की सीख है कि इस कथा में भगवान ने संदेश दिया है कि जब कोई काम करना हो तो उसकी योजना जरूर बनाए। योजना अच्छी होगी तो सफलता मिलेगी। अगर आपको कोई मंजिल पानी है, अपने जिंदगी में कुछ अर्जित करना है, सफलता चाहिए, तो कोई भी काम शुरू करने से पहले योजना बनाए। ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के इस वजह से काफी परेशान थे लोग। गोकुल के लोग इस वजह से काफी परेशान थे। एक दिन गांव के नंद बाबा और यशोदा के गांव वाले नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें करके रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चे को माखन नहीं मिलता। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ रही है और अगर आप कंस को कर दोगे, रोक दोगे, नहीं दोगे माखन, तो वो तोड़ फोड़ करता रहेगा ताकि ये माखन कंस के तोड़ फोड़ करेगा और लेगा। मैं इसलिए माखन खाता हूँ ताकि ये माखन कंस के पास ना पहुंचे और गांव के बच्चों को माखन मिल सके। इस कथा की सीख में हमें ये बताए हैं कृष्ण जी, ये संदेश दिए हैं कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़े। कृष्ण को क्या कमी थी कि वो माखन चोरी करते? वो तो सब कुछ बैठे बैठे अर्जित कर सकते थे।
जो कृष्ण जन्म लेने से पहले सारी योजना बनाए, क्या वो माखन नहीं खा सकते हैं? क्या वो गांव के बालों को नहीं खिला सकते? वो सिर्फ ये बताए हैं माखन चोरी करने से कि गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, गलत लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य ना छोड़े। द्वारका में एक सूर्य भक्त था, शत्रुजित। उसे सूर्यदेव ने संयमंत नाम की एक चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। शत्रुजित ने कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद शत्रुजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजित को जब प्रसेनजित के और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध से नहीं, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे। और निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजित को शेर ने मार दिया और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामबंद रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामबंद नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार है। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वो मणि जामवंत से लेकर सत्राजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। ये कथा हमें ये सीख देती है कि हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझे और आरोपों को झूठा साबित करें, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, हम गलत नहीं हैं। तो गलत करने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। कभी भी अपने बल पर घमंड ना करें और दूसरों को कमजोर ना समझें। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। कर्ण से ज्यादा शक्ति अर्जुन को ये हो गया कि मेरे बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने यह बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा, तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि कैसे ये कैसे संभव है? मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसका रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित है। तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण का ये रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड भी टूट गया। ये कथा हमें ये सीख देती है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है इस कथा में, और हम लोगों पे भी ये लागू होती है कि किसी भी बात पर आप घमंड ना करें, कभी अपनी शक्ति का घमंड ना करें और अपने शत्रु को कमजोर ना समझें, क्योंकि कोई भी कमजोर नहीं है। सब अपने अपने जगह सही है। कृष्ण जी की ये कथा मैं आज आप सबको सिर्फ इसलिए सुनाई हूँ कि आप सब भी कभी जीवन में दुख हो तो धैर्य ना खोए।
कभी भी किसी गलत का साथ ना दे, क्योंकि ये कथा सबको पता है कृष्ण जी कैसे पैदा हुए और क्या क्या लीलाएं की, पर शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि वो अपनी लीला से सिर्फ माखन चोरी नहीं किए, लोगों को दिखाए कि गलत का साथ ना देना चाहिए। उनके ऊपर जब कलंक लगा तो कैसे सामना किए, धैर्य नहीं खोए। अर्जुन को जब घमंड हो गया तो कैसे वो बताए कि घमंड नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये था मैं आप सबके साथ ने ये इसीलिए सुनाई कि कभी भी जीवन में मुश्किल आए तो एक बार इसे जरूर सुनिए और अपने धैर्य ना खोए। हर मुसीबत का हल है, बस हमें सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। अपना अच्छा करते हुए सबका अच्छा सोचे, अच्छा करे। हमारे साथ जो बुरा करेगा उसका परिणाम प्रभु उसे जरूर देंगे। हम इंसान हैं, सिर्फ भगवान पे भरोसा कर सकते हैं। अपना कर्म करके भगवान पे भरोसा करते हैं, भगवान न्याय करते हैं। इसलिए जो हमारे साथ बुरा कर रहा है उसका परिणाम बुरा ही उसको होगा। और अगर आप भाग्यशाली हुए तो आपको देखने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं आपके साथ जो बुरा किया है, मेरे भक्त के साथ जो बुरा करते हैं तो बुरा तो उसके साथ भी होगा। और अगर आप भाग्यशाली रहे तो आपको देखने का मौका भी मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे, पसंद आए, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि वीडियो डालते ही आप सबके पास पहुंच जाए। चैनल पे बने रहिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो पे। जय श्री कृष्णा। आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।